नमस्कार। आज हम बात करेंगे बैगन की उन्नत खेती। इस वीडियो में हम विस्तार से संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे, जैसे उन्नत किस्में, बैगन की अधिकतम पैदावार देने वाली हाइब्रिड किस्में, जिसमें छोटी पत्ती रोग या फिर वायरस जनित बीमारियों का प्रकोप, रोग बीमारियों का जो भी डिजीज़ का प्रकोप होता है, बीमारियों का प्रकोप कम हो, पैदावार अच्छी मिले और उड़ के बिकने वाली वैरायटी हो, यानी चमक, क्वालिटी, साइज से भी बेहतरीन हो। ऐसी हम हाइब्रिड वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं। खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए, कितनी दूरी पर हमको बैगन लगाना चाहिए, और बैगन की फसल पर सबसे बड़ी समस्या आती है फल छेदक और तना छेदक। तो इनको नियंत्रित करने के लिए सही समय पर सही दवाइयों का कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक अच्छी उपज निकालने के लिए टाइम टू टाइम खाद दवाइयों का आपको स्प्रे करना पड़ेगा, सॉइल एप्लीकेशंस चलाना पड़ेगा, सही डिस्टेंस पर साफ़ सफाई करके यदि आप बैगन की खेती करते हैं और सही समय पर आप बैगन को लगाते हैं तो रेट भी अच्छा मिलेगा और आप बैगन से बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। बैगन एक ऐसी फसल है, कम लागत पर भी अच्छी पैदावार दे जाती है, लेकिन सही समय का यदि आप चुनाव करते हैं तो आपको रेट भी अच्छा मिलने वाला है। तो बैगन की खेती किस प्रकार करना चाहिए, कौन से समय पर करना चाहिए, कौन सी किस्में लगाना चाहिए, कितना सीड्स की बुआई करनी चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बैगन की उन्नत खेती। सबसे पहले बात करते हैं समय। बैगन की खेती करने का, प्लांटेशन करने का सबसे सही समय क्या है? आज के समय 12 महीने आप प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन इसका सही समय है, एक तो आप जुलाई अगस्त महीने पर प्लांटेशन करके शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। तो जुलाई और अगस्त महीना भी काफ़ी परफेक्ट माना जाता है। दूसरा टाइम पीरियड होता है, आप अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच यदि आप बैगन को लगाते हैं तो पूरी सर्दी और पूरी गर्मी चलने वाला है, और यदि आप लगभग जुलाई अगस्त में लगाते हैं तो पूरी अपनी बरसात, सर्दी और गर्मी भर चल जाता है। तो बैगन एक ऐसी फसल है जो 7, 8, 9 महीने बड़े आराम से चल जाती है, लेकिन वैरायटी लगाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट। यदि आप बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं तो पैदावार बैगन से अच्छी निकाली जा सकती है और खूब बढ़िया वाली कमाई भी की जा सकती है। तो बैगन की फसल पर सही समय पर सही खादें, इसके अलावा सही दवाइयों का प्रयोग भी करना पड़ेगा। मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बैगन की फसल पर नेमेटोड्स की भी समस्या आती है, गांठें बनने लगती हैं जड़ों पर। तो सबसे पहले तो समय हमने आपको बता दिया कि आप जुलाई अगस्त महीने पर प्लांटेशन कर सकते हैं, और दूसरा टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में, और आप जनवरी फरवरी महीने पर भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं बैगन की खेती। बैगन की खेत की तैयारी किस प्रकार करना है? तो सबसे पहले देखो, बैगन एक ऐसी फसल है, आज के समय बैगन पर भी वायरस जनित बीमारियों का प्रकोप खूब ज़्यादा होने लगा है। तो सबसे पहले न केवल खेत पर बल्कि खेत के चारों साइड मेड़ पर साफ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मक्के की 2 लाइन खेत के चारों साइड लगा करके ग्रीन नेट से पूरा खेत कवर कर दीजिए, ताकि वायरस जनित बीमारियों का आवागमन ना हो पाए। तो बढ़िया साफ सफाई करा लीजिए, 1 से 2 बार बढ़िया गहरी जुताई कराइए, और बढ़िया तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। रोटावेटर है या फिर हैरो से बढ़िया तरीके से सॉइल प्रिपरेशन करा लीजिए। अच्छी मिट्टी, गहरी भुरभुरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बैगन की खेती उपजाऊ भूमि पर आप खेती करेंगे तो पैदावार में वृद्धि होने वाली है। बाकी फर्टिलाइज़र से भी आप हल्की से हल्की भूमि पर भी बैगन से एक अच्छी पैदावार निकाल सकते हो। तो बढ़िया खेत की तैयारी कर ली। अब अच्छी पैदावार निकालने के लिए मेड़ बना करके, बेड बना करके आप बैगन को लगाइए। तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर्स जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार आप बेड मेकर, बेड राइजर से बेड तैयार करें। यदि बरसात के दिनों पर बैगन की खेती कर रहे हैं तो बेडों को ऊंची रखिए, और गर्मियों के दिनों पर बैगन को लगा रहे हैं तो बेड ऊंची की बजाय ज़्यादा चौड़ी रखिए। तो इस प्रकार आप बेड मेकर फिर बेड राइजर से बेड तैयार करा सकते। कितना डिस्टेंस आपको रखना चाहिए? तो बेड से बेड की दूरी आपको रखना चाहिए 2.5 से 3 फीट के लगभग। 3 फीट बहुत बढ़िया डिस्टेंस है। 3, 3.5 फीट के आसपास बेड की चौड़ाई रखें, और बेड की ऊंचाई 1 फीट आपको रखना चाहिए। अब बरसात के दिनों पर या फिर किसी भी सीजन पर आप बैगन को लगा रहे हैं और आप सिंचाई करेंगे, तो आपको पता है कि फसल के साथ साथ यदि कोई चीज़ उगेगी तो वो है खरपतवार। तो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए या तो आपको लेबर से खरपतवार को बाहर कराना पड़ेगा, जिससे खर्च बढ़ेगा।
तो सबसे सही तरीका है कि मल्चिंग पेपर भी आप लगवा लीजिए। 1 एकड़ में 10-12 हज़ार रुपये के आसपास का खर्च आएगा। जो खरपतवारों की झंझट है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो क्योंकि आगे चल के एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए खरपतवार मेन बैरियर पॉइंट बनने वाला है, तो इसीलिए मल्चिंग पेपर बिछवा दीजिए और ड्रिप भी बिछवा दीजिए सिंचाई के लिए, जिससे खाद देने में, सिंचाई करने में आसानी होगी। सस्ते पर बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलता है और पैदावार में भी वृद्धि होती है। तो मल्चिंग ड्रिप लगाने से आधुनिक तकनीक को अपनाइए और पैदावार भी आप न केवल बैगन है बल्कि हर एक सब्जी पर आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पैदावार में वृद्धि होती है और उत्पादकता है, क्वालिटी है, उसमें भी वृद्धि होती है। मल्चिंग पेपर आप 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर बिछवा सकते हैं और 16 mm इनलाइन ड्रिप को बिछवा सकते हैं, इंस्टॉल करवा सकते हैं। लेकिन जब आप बेड तैयार कर रहे हैं, मेड़ तैयार कर रहे हैं, तो उस समय आपको बेसल डोज में खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रति एकड़ की दर से डोज साझा कर रहे हैं। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए शुरू से ही पौधा हरा भरा रहे, ज़्यादा ब्रांचेज, ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलें, तो आपको सही समय पर सही उर्वरक खादें बेसल डोज में प्रयोग करना पड़ेगा। आपको लेना है 25 किलोग्राम से लेकर के 50 किलोग्राम पॉलीसल्फेट, जिसमें सल्फर भी है, कैल्शियम भी है। आप यह 4 पोषक तत्व देख रहे हैं। इसका रिजल्ट भी बैगन, टमाटर पर, शिमला पर बहुत अच्छा आ रहा बेसल डोज के समय यदि आप प्रयोग कर रहे हैं। तो 25 से 50 kg प्रति एकड़ डोज पर्याप्त है। इसके साथ आपको DAP लेना है 50 किलोग्राम से लेकर के 75 किलोग्राम, 1 से 1.5 बैग आपको DAP लेना है। 2 बैग आपको पाउडर फॉर्म वाली जो सिंगल सुपर फॉस्फेट आती है, इसको लेना है, पाउडर फॉर्म वाली 2 बैग। पोटास MOP 60% वाली पोटास आपको लेना है 30 किलोग्राम और यूरिया खाद भी आपको लेना है लगभग 20 से 30 kg के लगभग। बैगन एक ऐसी फसल है, जड़ संबंधित बीमारी भी खूब ज़्यादा आती हैं। तो जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का प्रकोप होता है, तो बिकोटा है, बरटाको है, फ्यूरी है। तो इनमें से कोई भी एक दानेदार कीटनाशक बुआई के समय ही, बुआई मतलब जब बेड तैयार कर रहे हैं, मेड़ तैयार कर रहे हैं, तो उस समय ही आप इन सभी खादों को 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को पर एकड़ की दर से बेसल डोज के समय प्रयोग करके मल्चिंग पेपर बिछवा सकते हैं। बढ़िया बेड मेकर, बेड राइजर से आप बेड तैयार करें। तो इस प्रकार हमारे खेत की तैयारी अच्छी तरीके से हो गई। सिंगल लाइन पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं और 2 इंची मल्चिंग पेपर में होल्स आपको करना चाहिए। इस प्रकार मल्चिंग पेपर में होल्स कर लीजिए। प्लांटेशन से 1-2 दिन पहले से आप थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की सिंचाई कर दीजिए। उसके बाद उन्नत किस्म कौन सी वैरायटी लगाएं ताकि पैदावार भी अच्छी मिले और जो उपज हो रही है वह डिमांडेबल हो। कलर, क्वालिटी के हिसाब से आप अपने मार्केट के हिसाब से समझें कि आपकी मंडी पर कौन से कलर के बैगन, कौन से साइज़ के जो ब्रिंजल हैं उनकी डिमांड है, तो उस प्रकार वैरायटी का चुनाव आपको करना चाहिए। उन्नत किस्मों की बात करते हैं, आपको अलग अलग कलर के हिसाब से वैरायटी साझा करते हैं जो उन्नत किस्में हैं और अच्छी उपज देने वाली वैरायटी हैं। तो आइए बात करते हैं। नंबर 1 VNR की उत्कल वैरायटी आती है। इसके जो बैगन हैं सफ़ेद रंग के, यानी हरे सफ़ेद रंग के होते हैं और मीडियम लंबे होते हैं, पूरे लंबे नहीं बल्कि मीडियम लंबे साइज़ के बैगन देखने के लिए मिलते हैं। तो VNR की उत्कल वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। कलश की 3 वैरायटी जो कि खूब ज़्यादा पसंद की जा रही हैं और अच्छी पैदावार भी दे रही हैं। कलश की सुमो के नाम से आती है, संगम के नाम से आती है और जनक के नाम से आती है। जनक पुरानी वैरायटी है और अच्छी पैदावार देती है। इसका एक मेन कारण है कि इसका जो बैगन है वो बड़ा साइज़ का ब्लैक बैगन आता है जो कि मार्केटिंग डिमांड भरता के रूप में खूब ज़्यादा पसंद किया जाता है। बाकी संगम और सुमो वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं, कलश की वैरायटी हैं। इसके अलावा NVH की जो 13 के नाम से वैरायटी आती है, कांटेदार बैगन और कुछ इस प्रकार का रंग देखने के लिए मिलता है। हाई बेज की जो अक्षता वैरायटी आती है, ये भी हमको पर्सनली खूब बढ़िया वैरायटी लगी। पैदावार भी शानदार है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा इंडो अमेरिकन की एक वैरायटी आती है सुपीरिया, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा सनगिरो की नवकिरण और धरती सीड्स की जुम्बा के नाम से वैरायटी आती हैं। तो यह वो वैरायटी हैं, देखो मार्केट में तो काफ़ी ऐसी वैरायटी हैं, सैकड़ों वैरायटी भरी पड़ी हैं, लेकिन हमने जो 7-8 वैरायटी के बारे में बात करी, इनकी उपज काफ़ी शानदार है। इन किस्मों की जो उपज है एक जगह से दूसरी जगह भी आप ले जाते हैं तो क्वालिटी में कोई भी मतलब गिरावट देखने के लिए नहीं मिलेगी। बढ़िया स्टोरेज क्षमता है और बढ़िया शाइनिंग
आप 2 दिन भी बैगन को रखे रहेंगे तो क्वालिटी मतलब डल होने वाली नहीं है। तो बढ़िया इन किस्मों की पैदावार लगी और आपके हिसाब से और कौन सी वैरायटी बेस्ट हो सकती हैं वो भी कमेंट्स आप अवश्य करिए। प्रति एकड़ प्लांट, एक एकड़ में कितने पौधे लगाना चाहिए? तो सिंगल लाइन पर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो 7 से 8,000 पौधे एक एकड़ के लिए पर्याप्त होते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखना है और लाइन से लाइन की दूरी, सेंटर से सेंटर की दूरी 4.5 से 5 फीट के आसपास रखिए। बढ़िया आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं और फ्रूटिंग फलन फ्लावरिंग सेटिंग काफ़ी अच्छा होने वाली है। तो 7-8 हज़ार पौधे एक एकड़ के लिए पर्याप्त हैं। सिंगल लाइन में आप प्लांटेशन कीजिए। बाकी आप अपने घर पर भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और 27-28 दिन में 30 दिन के लगभग का समय लगता है बैगन की नर्सरी तैयार होने में। तो बढ़िया बैगन की आप नर्सरी प्लास्टिक प्रोटोरे में कोकोपीट खाद को भर करके आप नर्सरी तैयार करें। तो बढ़िया नर्सरी तैयार करके हल्के हाथों से एक एक पौधे की आप प्लांटेशन कर दीजिए। अब आपने प्लांटेशन कर दिया, प्लांटेशन के बाद हल्की हल्की सिंचाई करते रहिए। अगला जो पॉइंट है वो है ड्रिंचिंग शेड्यूल। बैगन की फसल पर एक तो जो रूट सिस्टम है, जड़ है, मिट्टी को जल्दी पकड़ लें तो सही समय पर जो ड्रिंचिंग आप करते हैं तो इसके फायदे भी खूब अच्छे होते हैं। फसल हरी भरी रहती है और जल्दी ग्रोथ विकास देखने के लिए मिलता है, वो भी हरा भरा। पहली ड्रिंचिंग प्लांटेशन से 8 से 10 दिन के आसपास की फसल होती है तो आपको 200 से 300 लीटर पानी लेना है। इसके साथ 1 kg 19-19-19 जो NPK की घुलनशील खाद आती है और ह्यूमिक एसिड आपको लेना है लगभग 500 ग्राम। इन दोनों को बढ़िया मिक्स करके आप प्रति पौधा 50 से 100 ml की दर से ड्रिंचिंग कर दीजिए। दूसरी ड्रिंचिंग कम से कम 15 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है। तो दूसरी ड्रिंचिंग में आपको क्या क्या लेना है? सेकंड ड्रिंचिंग में आपको लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लू कॉपर आपको लेना है लगभग 400 ग्राम। 1261 NPK आपको लेना है 1 kg। चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट 250 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करके 200 से 300 लीटर पानी में घोल करके ड्रिंचिंग करना चाहिए। तीसरी जो ड्रिंचिंग है वो लगभग 25 से लेकर के 35 दिन के बीच में फसल होती है। तो बायर कंपनी की वेलम प्राइम 300 ml के लगभग और इसके साथ आपको एक फंगीसाइड लेना है, कार्बेंडिजिम आपको लेना है 500 ग्राम। PI की ह्यूमिसोल जो कि जड़ विकास में ग्रोथ में अच्छा काम करेगी, इसको आपको लेना है 500 ml। इन सभी को मिक्स करके तीसरी ड्रिंचिंग में आप चला सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे सबसे जो बेस्ट वाला फ़ायदा है कि चाल ग्रोथ जड़ विकास काफ़ी अच्छा होगा, फसल हरी भरी रहेगी, पौधे में सूखने की समस्या, मरने की समस्या, डंपिंग ऑफ जैसी समस्या नहीं आएगी। तो इसका रिजल्ट भी बैगन पर बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है। बैगन की फसल पर स्प्रे शेड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ी समस्या है फल छेदक और तना छेदक की, यानी फ्रूट बोरर और स्टेम बोरर की समस्या खूब ज़्यादा बैगन की फसल पर होती है। तो आप बैगन की फसल पर फल छेदक और तना छेदक को नियंत्रित करने के लिए 5 बेहतरीन कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन है सिमोडेस, सिजेंटा कंपनी की सिमोडेस आती है, 25 ml लेना है और इसके साथ कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड आपको लेना है लगभग 15 ग्राम के लगभग। 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आप कर सकते हैं। यह भी बैगन की फसल पर फल छेदक तना छेदक पर बेहतरीन काम करता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट। इसका डोज आपको लेना है 15 ml के लगभग। FMC की टाल स्टार का डोज रखना है आपको 10 ml के लगभग। यह भी जो डोज है वो 15 लीटर की दर से है। और तीसरा और भी थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कोराजन के साथ आप जो एक्का आती है, कोराजन आपको लेना है 5 से 6 ml। कृषि रसायन की एक्का आती है 10 ग्राम, 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। फोर्थ जो कॉम्बिनेशन है यह भी फल छेदक तना छेदक पर अच्छा काम करेगा। एक्सपोनस और मार्शल का आप स्प्रे कर सकते हैं। एक्सपोनस 2 से 2.5 ml, FMC की मार्शल 15 ml, इनका स्प्रे कर सकते हैं। और 5वां स्प्रे है ग्रासिया, ग्रासिया 16 ml और प्रोक्लेम आपको लेना है 5 से लेकर के 6 ग्राम। इनको 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेंगे? फल छेदक और तना छेदक का बढ़िया कंट्रोल मिलने वाला। किसी भी कॉम्बिनेशन को आप बदल बदल करके स्प्रे कर सकते, एक साथ सभी को नहीं, बल्कि 5 में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन का छिड़काव आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है बैगन की फसल पर सफ़ेद मच्छर, वाइट फ्लाई। और यही वो इस फसल का दुश्मन है जो कि छोटी पत्ती रोग या फिर वायरस जनित बीमारी है, लीफ कर्ल वायरस जनित बीमारी है, या फिर बहुत सारी डिजीज़ को फैलाने का काम सफ़ेद मच्छर करता है यानी वाइट फ्लाई। तो सफ़ेद मच्छर को नियंत्रित करने के लिए
आप स्टार्टिंग पर तो जैसे थाइमोथोक्सोम है, एसिटाइमप्रेड है, उलाला है यानी फ्लोनिकामेड है, इसके अलावा आप पायरिप्रोक्सीफेन का स्प्रे कर सकते हैं, थाइमोथोक्सोम का स्प्रे कर सकते हैं। बैगन की फसल पर यदि माइट का प्रकोप होता है तो माइट को कंट्रोल करने के लिए BASF कंपनी की जो इंटरप्रेट के नाम से आती है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। ओवेरॉन भी बढ़िया काम कर रही है, एवासिन है, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। धानुका कंपनी की ओमाइट का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। किस लिए? माइट्स, चाहे रेड माइट्स की बात कर लें, येलो माइट्स की बात कर लें, इनको नियंत्रित करने के लिए इन दवाइयों का छिड़काव किया जा सकता है। और बैगन की फसल पर नेमेटोड्स भी एक बड़ी समस्या है। जड़ों में बनने वाली जो गांठें हैं, सूत्रकृमि के नाम से भी जाना जाता है, तो नेमेटोड्स को कंट्रोल भी समय के साथ किया जा सकता है। जैसे बायर कंपनी की बेलम प्राइम सबसे बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसका डोज 350 ml प्रति एकड़ रखें। आप यह साल्ट देख सकते हैं, और इसको स्प्रे नहीं बल्कि सॉइल एप्लीकेशन से ही चलाना है, तब जाके बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपने देखा होगा कि बैगन का जो पौधा है, फलता फूलता बैगन का पौधा सूखने लगता है, तो इसके लिए स्टार्टिंग पर रोको फंगीसाइड है, एलिट फंगीसाइड है, या फिर ट्राइकोडर्मा है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इन दवाइयों को भी आप बदल बदल करके ड्रिंचिंग कर सकते हैं। सॉइल एप्लीकेशन चलाएंगे तो बढ़िया आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और बैगन की फसल पर जो लिटिल लीफ है, छोटी पत्ती, जिसे बांझपन के नाम से भी जाना जाता है, तो सबसे पहले तो फसल चक्र है यानी क्रॉप रोटेशन को भी आपको अपनाना चाहिए, और उन्नत हाइब्रिड बेस्ट नई वैरायटी को भी ट्राई करते रहना चाहिए। और जो खासकर रस चूसक कीट है, खासकर चबाने वाले चूसक कीटों को प्रॉपर आप कंट्रोल के लिए सही समय पर सफ़ेद मच्छर है, थ्रिप्स है, माइट्स, इनकी स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो यह छोटी पत्ती जो रोग है यह आसानी से नियंत्रित रहेगा, फैल नहीं पाएगा। और आप लगातार उसी खेत में बैगन लगाते आ रहे हैं, एक ही वैरायटी को बार बार लगा रहे हैं, और दवाइयों को एक ही दवाई को बार बार स्प्रे आप करते हैं, तो ना तो सफ़ेद मच्छर जाएगा ना तो माइट्स जाएगी। तो इसीलिए बाकी जिन पर यह वायरस फैल चुका है उनको पौधे को आप उखाड़ के बाहर, खेत के बाहर कर सकते हैं, यानी दूर ले जा कर के गड़ा दीजिए। बाकी फैल ना पाए तो इसके लिए सफ़ेद मच्छर, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स के प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाते रहें, बेहतरीन कंट्रोल मिलेगा। बैगन पर फंगस जनित बीमारी, जो पत्तों पर लगने वाले, फलों पर लगने वाली जो बीमारी आती हैं, इनको नियंत्रित करने के लिए कोई भी एक फंगीसाइड, जैसे सिजेंटा कंपनी की एमिस्टार टॉप फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, M45 का स्प्रे कर सकते हैं, एंट्राकोल के भी रिजल्ट अच्छे आते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ब्लू कॉपर का स्प्रे कर सकते हैं। अदामा इंडिया कंपनी की जो कस्टोडियो प्राइम आती है, इसके बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। इसके अलावा फोलियो गोल्ड, सिजेंटा कंपनी की फोलियो गोल्ड का स्प्रे आप कर सकते हैं। तो यह फंगीसाइड बैगन पर बहुत अच्छा काम करती हैं, और बैक्टीरियल जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं। कासुगामाइसिन है, कोनिका है, तो यह दवाई बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इन दवाइयों को भी आप बदल बदल करके स्प्रे कर सकते हैं। अब वीडियो पर देखने पर बहुत सारी दवाई आपको लग रही है कि बहुत सारी दवाई, इनमें से जो दवाई उपलब्ध हो जाए, जो दवाई मिल जाए, बदल बदल करके आप स्प्रे करते रहना चाहिए, बढ़िया कंट्रोल मिलता है। रोग बीमारी का प्रकोप ना हो पाए तो प्रिवेंट में हल्की सस्ती दवाइयों को बदल बदल करके छिड़काव किया जा सकता है, बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी बैगन की फसल पर फल छेदक, तना छेदक की समस्या बढ़ी है, तो इसके लिए बताया गया कॉम्बिनेशन को 8 दिन से लेकर के 10-12 दिन के अंतराल पर आपको जो बताई गई दवाइयों को आप बदल बदल करके स्प्रे करते हैं, तो बढ़िया आपकी जो उपज है एकदम शाइनिंग वाली, बढ़िया रोग बीमारी मुक्त, फल छेदक, तना छेदक जो बीमारी है, इससे बढ़िया कंट्रोल मिलेगा और शानदार उपज देखने के लिए मिलेगी। तो इन दवाइयों को वीकली या फिर 8-10 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करना पड़ता है। जब फसल फूल अवस्था में हो तो फ्लावरिंग स्टेज पर आपको फॉस्फोरस चलाना चाहिए। फॉस्फोरस में NPK 13-40-13, 052-34 है, 1261-0 है, 1744-0, इन खादों को 2 kg 2 से 3 दिनों के अंतराल पर 2 kg की दर से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब फ्रूटिंग स्टेज पर हमारी फसल हो तो फ्रूटिंग स्टेज पर आपको NPK, जैसे पोटास ज़्यादा आती है, NPK 00-50 है, NPK 13-0-45 है, इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। और बैगन की फसल पर टाइम टू टाइम आपको इन खादों को चलाना चाहिए। जैसे अवस्था बढ़ती जाती है उसी प्रकार आपको जो खाद न्यूट्रिशियन है वो थोड़ा बढ़ाकर देना पड़ता है। स्टार्टिंग पर 2 kg और फिर थोड़ी फसल बड़ी होती है तो 3-4 kg 5 kg तक पर एकड़ की दर से आपको NPK खादें देनी पड़ती हैं।
लेकिन बैगन की फसल पर एक समस्या और आती है, जैसे ज़्यादा ग्रोथ की। कभी कभी हाइट बहुत ज़्यादा होती, फल फूल की संख्या कम आती है। तो एक PGR और सबसे सस्ते पर आप प्लानोफिक्स का स्प्रे करें। 15 लीटर पानी में 4 से 5 ml की दर से स्प्रे आपको करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने बैगन की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी विस्तार से साझा करी। अब जो बताई गई वैरायटी पर इनकी फर्स्ट जो तोड़ाई है वो 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है। तो हार्वेस्टिंग के लिए यह फसल तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार आप बैगन की खेती करते हैं तो आप 1 एकड़ से सभी लागत काट करके 2 से लेकर के 4 लाख रुपए तक की कमाई आप 1 एकड़ से कमाई अर्न कर सकते हैं। बैगन एक ऐसी फसल है, रेट अच्छा मिल जाता है तो कमाई भी आप बेहतरीन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने डिटेल से विस्तार के साथ संपूर्ण जानकारी साझा करी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।